आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ प्रांगण में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह भव्य और गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। इस समारोह में संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव, एडवोकेट और मंत्री नीरज द्विवेदी के साथ सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा, समाजवादी सरकारें हमेशा अधिवक्ता समाज के हितों के लिए खड़ी रही हैं। श्रद्धेय नेताजी और अखिलेश यादव ने अधिवक्ताओं के लिए ऐतिहासिक नीतियां बनाई हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के विकास के लिए वे संसद में आवाज उठाते रहे हैं और आगे भी पूरी ताकत से उठाएंगे। उन्होंने अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था के लिए दीवानी परिसर में नए निर्माण कार्य की घोषणा की और बीजेपी सरकार के एक देश एक चुनाव कानून का विरोध करते हुए इसे लोकतंत्र विरोधी बताया। इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य जय नारायण पांडे और देवेंद्र मिश्रा एडवोकेट, साथ ही डेंटल कॉलेज आजमगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी उपस्थित थे। दीवानी न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं का जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिला। पूरा प्रांगण खचाखच भरा हुआ था। सभी अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को बधाइयां दी और मिठाइयां बांटी। समारोह में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, नफीस अहमद, संग्राम यादव, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव और कई अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे। हमारे तमाम बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंत्री जो यहाँ पधारे हुए हैं, उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप हम लोगों को और नई कार्यकारिणी को अपना शुभाशीष प्रदान किया। हमारे सम्मानित साथियों ने, हमारे भाइयों ने हमको अध्यक्ष पद के लिए झोली भर के वोट दिया और हमको जो सम्मान दिए, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा और हमेशा इनका सम्मान करूंगा। सर्वप्रथम यह जीत मैं अपने पूज्य गुरु स्वर्गीय रामकृष्ण जी यादव जी को समर्पित करता हूं। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने राजनीति में हम लोगों को हमेशा हौसला अफजाई किया, बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहता था कि संसाधन कम हो सकते हैं, लेकिन ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत करोगे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। दूसरी बात साथियों, मैं यहाँ पे थोड़ा व्यतिक्रम हुआ। हमारे तमाम पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, तमाम वरिष्ठ हमारे अधिवक्ता साथी, अब मैं अपने कार्यकारिणी की तरफ से उनको न बुलाया गया, क्या वो आए नहीं, इसके लिए उसका उत्तरदायित्व मैं लेते हुए सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। उनका आशीर्वाद हम लोगों को नहीं मिल पाया, और अगर ऐसा रहता, चूंकि हम लोग अपने काम में ही ज्यादा व्यस्त हो गए, इसलिए मैं एक बार फिर उन लोगों से क्षमा मांगता हूं। साथियों, बहुत कहने की बात नहीं है, मैं कहने में विश्वास नहीं करता, मैं करके दिखाऊंगा और यह आपको प्रथम दिन से ही परिलक्षित होगा। आपकी समस्याओं का समाधान हमारी प्रथम प्राथमिकता होगी और आप लोगों का सम्मान ही हमारा दूसरा प्राथमिकता होगी। और आपकी लड़ाई चाहे यहाँ की हो, चाहे राज्य स्तर की हो, चाहे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की हो, चाहे बैठने की हो, मैं कोशिश करूंगा कि सभी समस्याओं का समाधान अपने हमारे बहुत ही होनहार कमेटी हमको चुन के मिली है और भूतपूर्व नहीं, मैं तो कहूँगा भूतपूर्व अध्यक्ष और मंत्री हमको सहायक के रूप में हैं। ये लोग हम लोग की नैया पार करेंगे। जहां हम लोग भूल करेंगे या जहां इनके गाइडेंस की जरूरत होगी, हम हमेशा इनका सहयोग और साथ लेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर धन्यवाद देते हुए इस सभा की कार्रवाई को
समाप्त करता हूँ। दीवानी कचहरी में, और दीवानी कचहरी में उस जगह पे मौजूद हूँ जो दीवानी बार एसोसिएशन है उसके सामने मौजूद हूँ। दीवानी बार एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ और उसमें जो विभिन्न पदों पर जो प्रत्याशी जीते हुए थे, आज उनका शपथ ग्रहण था। बहुत ही ऐतिहासिक हुआ, यादगार हुआ। सह मंत्री पद के जो प्रत्याशी थे प्रशांत कुमार राय एडवोकेट, उनका भी आज शपथ ग्रहण हुआ। बहुत ही गरिमामय उपस्थिति थी अधिवक्ताओं की। प्रशांत जी, क्या कहना है आज? हम सबसे पहले तो सभी यहाँ उपस्थित आए सभी भी हमारे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि एवं सभी उपस्थित आए सभी अधिवक्तागण बंधु का धन्यवाद, हृदय गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस शपथ ग्रहण समारोह में आए और उपस्थित आए और हमको ये अवसर मिला कि हम वो अतिथि के रूप में हमारे यहाँ विराजे। क्या अलग रहा इस बार का शपथ ग्रहण जो है? कितना कामयाब, कितना ऐतिहासिक, यादगार, बेमिसाल रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और सारे कार्यक्रम आप लोग के सामने ही सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हुए। सभी अतिथि और सभी लोगों के बीच में जो भी चीजें सम्मान पूर्वक हो सकती थी वो हुई। क्या संकल्प लिया आप लोगों ने आज? आज हमने संकल्प यही लिया है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र अपना जो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है उसको जितना शीघ्र हो सके उसको जो बिल के रूप में संसद में लंबित है या विधानसभा में लंबित है उसको शीघ्र अतिशीघ्र एक्ट का रूप दिलवाएंगे, ताकि हमारा जो भी अधिवक्ता परिवार है वो सुरक्षित भाव से इस विधि व्यवसाय में अपना योगदान दे सके और उसका परिवार सुरक्षित महसूस कर सके। अगर कोई चुनौतियां सामने आती तो कैसे मुकाबला करेंगे आप? मैं तो हमेशा तत्पर रहता हूं चुनौतियों के लिए। हमारा प्रोफेशन ही है चुनौतियों से भरा हुआ। रोज हमको चुनौतियों का आमना सामना करना होता है और इस प्रोफेशन की यही खूबसूरती है कि हमें रोज नई बाधाओं को झेलना पड़ता है और नए बाधाओं को हम पार करते हैं। ये थे प्रशांत कुमार राय एडवोकेट जो सह मंत्री पद पर निर्वाचित हुए हैं। नवनिर्वाचित आप पदाधिकारी हैं और एक युवा जोश और एक युवा शक्ति के साथ मैदान में आए हैं। अब खबरों ने जगह के लिए